हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम लोग क्या देखने वाला है भाई, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, उसको फार्मूला मेथड से, कौन से फार्मूला, श्रीधराचार्य मेथड से उसको कैसे हल करते हैं उसको देखेंगे ना। स्टार्ट करते हैं। इस मेथड का क्या नाम है, श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड या सूत्र विधि ना। इसमें क्या होता है, हमको एक मैथमेटिशियन थे ना, कौन, श्रीधराचार्य। इसने क्या बताया भाई, एक वर्ग समीकरण होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रहता है, इसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यदि ये हमको दिया हुआ है ना, तो इसको हल करने का एक सूत्र दिया। तो क्या था सूत्र बेटा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो है ना फार्मूला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य सूत्र विधि। क्लियर है। अब हम देखते हैं क्या ये जो सूत्र है एक आता कैसे है, इसको देखेंगे ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे कि वो फार्मूला कैसे आता है करके ना। हमको पहले क्या दिया था, यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, गिवन दैट, दिया गया है, हमको क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण ना, मानक रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, ये हुआ। तो इसको जैसे क्या जो हम लोग पढ़े ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड या पूर्ण वर्ग विधि से, उसको हल करेंगे तो अपने आप वो सूत्र आ जाएगा। जैसे क्या पहला स्टेप क्या रहता है बेटा, इसमें a से डिवाइड करते हैं, लिखेंगे क्या, डिवाइडिंग बाय a से भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये ax² प्लस bx प्लस सी अपान a इक्वल टू 0 अपान a हो गया। तो ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर या अंश में 3 टर्म है ना, तो हर एक, और नीचे में क्या है, एक टर्म है, तो हर एक टर्म से ये भाग जाएगा। मीन्स क्या होगा, ये ax² अपान a हो गया प्लस b अपान a x प्लस सी अपान a इक्वल टू 0 आया। ठीक है, ये से ये कटा, बचा क्या हम लोग के पास, x² प्लस b अपान a x प्लस सी अपान a इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है ना, अचर पद, इसको अपन इधर लाते हैं ना। क्या लिखेंगे बेटा, ऑन ट्रांसफरिंग, हिंदी में क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, तो क्या हो जाएगा, यहां लिखूं चलेगा, क्या होगा बेटा, ये x² प्लस बी अपान a x इक्वल टू माइनस सी अपान a, ये हो गया ना। फिर क्या करते हैं, जो x का गुणांक है ना, कॉफिशिएंट है भाई x का, उसको लेंगे, क्या है बेटा, ये b अपान a है ना, इसको 2 से डिवाइड किए, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपान 2a का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। इसको जोड़ना है ना भाई, क्या, ऑन एडिंग क्या होगा, b अपान 2a ना होल स्क्वायर। हिंदी में कैसे लिखेंगे, b अपान 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, ये रफ वर्क इसको मिटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस बी अपान a x प्लस b अपान 2a होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी अपान a प्लस क्या होगा, b अपान 2a होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, ये हो गया ना। फिर मुझे इसको फार्मूला में जमाता हूँ ना, कैसे जमेगा बेटा, ये x² प्लस 2 लिखा ना, 2 इंटू बी अपान 2a, ये से कटा तो यही आ जाएगा b अपान a। क्लियर है, इंटू क्या है, x हो गया प्लस क्या होगा, ये b अपान 2a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपान a, b अपान 2a का होल स्क्वायर। मीन्स क्या होगा, हर एक में स्क्वायर जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये b² अपान 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, a² मीन्स क्या होगा, a² ही होगा। क्लियर है, ये हो गया ना। और हम लोग देख पा रहे हैं क्या बेटा, ये कुछ फार्मूला में पुटअप होगा, फार्मूला में जमेगा, तो कौन से फार्मूला आएगा बताओ जरा।
हाँ हाँ, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, ये हो गया। मैं देख पा रहा हूँ क्या, कैपिटल ए का वैल्यू क्या है बेटा, एक्स है, और कैपिटल बी का वैल्यू क्या है, स्मॉल बी अपान 2a। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे क्या, हियर या यहाँ करके क्या हो जाएगा, कैपिटल ए का वैल्यू क्या है बेटा, एक्स है, और कैपिटल बी का वैल्यू क्या है, स्मॉल बी अपान 2a। ठीक है, अब इसको जमा लेते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपान 2a, एक्स प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? फिर यहाँ आते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज छापता हूँ ना, मतलब क्या दिए हमको, माइनस सी अपान ए प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। आई होप ए हमको दिया था, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, हाँ ओके ना। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे। हम लोग जानते हैं क्या, ए आ रहा है ना यहाँ पास 4a स्क्वायर, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ 4a लिखे, 4a स्क्वायर लिखे, इनटू क्या किए यहाँ पास 4a स्क्वायर, ये दोनों काटूंगा यही आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसको, अब भाई हल करना है, क्या है, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये लिखा मैं, ये वाला है। अब ये अंदर गुना होगा ना बेटा, ये इसके साथ जाएगा, ऊपर नीचे क्या है सेम है, तो कट गया, बचा क्या हम लोग के पास, प्लस बी स्क्वायर बचा। ठीक है, फिर आते हैं क्या, ये जो है इसके साथ गुना होगा, मीन्स क्या है, माइनस सी अपान ए इंटू क्या है 4a स्क्वायर, स्क्वायर से ये कटा, बचा क्या, माइनस 4ac। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम क्या, माइनस 4ac, ये हो गया। या क्या होगा ये, x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर, ये हो गया। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या होगा, x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, ये हो गया। मुझे ये जो पावर 2 है इसको हटाना रहेगा, कब हटेगा ये, हाँ वर्गमूल लेंगे ना, क्या भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, मीन्स क्या हो जाएगा ये, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या होगा बेटा ये, रूट ऑफ x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा ये, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। क्लियर है? फिर ये से कट गया, बचा गया बेटा हम लोग के पास x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट 4 मतलब वर्गमूल 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 ना, तो 2 लिख दिया मैं, और रूट a स्क्वायर मीन्स क्या आता है, a आता है, तो ऐसे लिखिए। क्या ये क्लियर है? समझ आया ना नीचे का? फिर क्या करते हैं बेटा, पक्षांतर करेंगे ना, ऑन ट्रांसफरिंग, पक्षांतर करने पर किसका भाई, इसको ना, इसको अपन इधर लाते हैं, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हो गया। अब दोनों क्या है, सेम आ रहा है नीचे में, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a ही होगा। मीन्स क्या होगा ये, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और यही हम लोग का क्या था, सूत्र था ना, इसमें किसी डाउट नहीं है। तो आपको ये जो मेथड है इतना पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्या भाई, हमको एक द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको हमको सूत्र विधि या फार्मूला मेथड से बनाना रहेगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? ये याद होना ही चाहिए सभी को, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या प्रश्नावली 4 एक्सरसाइज 4 का हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 3 का जो कुछ क्वेश्चन बचा है ना उसको आगे करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। क्या बोलता है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग द फार्मूला मेथड फॉर यूजिंग द फार्मूला मेथड लिखा है नहीं, हाँ क्या लिखा है? निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। हमको क्या दिया हुआ है बेटा? हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, कैसा है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। गिवन दैट या दिया गया है, ये लिखेंगे, ये हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं ना, ऑन कंपेयरिंग किससे भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। मतलब क्या? इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने करते हैं तो यहां पास a का वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसे क्या a मीन्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर का वैल्यू ना, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक होता है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 होगा। वैसे ही क्या x मीन्स क्या है भाई? किसका गुणांक है? b क्या है? x गुणांक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 होगा। यहाँ 9 आएगा, b का वैल्यू 7 हुआ। और कांस्टेंट टर्म या अचर पद क्या है? -2 है। इतना क्लियर है? यहाँ लिखेंगे ना क्या सूत्र या फॉर्मूला करके, क्या होता है बेटा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ, दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है ना? हाँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ना। अब क्या करते हैं? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc ना, abc का मान रखने पर हो जाएगा, लिखने का लिख देते हैं क्या? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी ना, ए बी व सी का मान रखने पर लिख लेना बेटा। क्या होगा बेटा? ये x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है? 7 ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मीन्स क्या होगा? 7 स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 9 है, एंड c का वैल्यू क्या है? -2 ना। जब भी आप लोग abc का वैल्यू रखेंगे ना तो ऐसा ब्रैकेट में रखेंगे। ऐसा क्यों रखेंगे भाई? क्योंकि कई बार हमको माइनस दिया रहता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि ये हुआ ना 4 इंटू 9 इंटू क्या -2 देता है, तो ये लिखने का तरीका गलत है, क्योंकि ये एक टर्म बता रहा है ना, ये अलग बता रहा है। ये सेम कब होगा? जब ऐसे इंटू करेंगे। तो समझ आया? तो ये ब्रैकेट का इम्पोर्टेंट या महत्व तो समझ आया, ये है ना। फिर आते हैं क्या? 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 9 ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 का स्क्वायर क्या होता है? 14 है ना, 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 4 गुणा 2 8 हो गया, 8 नहीं 72, यही होता है ना, बटा कितना हो जाएगा? 18 होगा ना। मीन्स क्या बचा? x इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 और 2 11, 11 का एक गया ना कैरी, ये हो गया। फिर आते हैं क्या? 7 7 4 11 1 12, ठीक है। समझ आया? ये नहीं आया? आया ना? हाँ, अपान क्या हो जाएगा? 18 ना। और हम लोग जानते हैं क्या 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है ना। 11 इंटू 11 क्या आता है? 1, ये वाला। अरे देख 8 सॉरी 4 2 ज़ा 8 हुआ, 8 9 ज़ा 72, ठीक है। फिर और इसको आगे करते हैं हल, यहाँ करते हैं बेटा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -7 प्लस माइनस
रूट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 11 इंटू 11 अपान क्या हो जाएगा 18, 18 ही दिया है ना हमको, हाँ ओके ना। और आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे बेटा, क्या ऐसा पेयर बनता है, बाहर निकलता है, मीन्स क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट तो नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा 11 आएगा अपान क्या होगा 18। क्लियर है इतना? फिर क्या करेंगे, टेकिंग अ प्लस साइन, यहाँ पास प्लस माइनस है ना इस कारण, टेकिंग अ प्लस साइन, यहाँ लिखेंगे क्या, टेकिंग अ माइनस साइन, टेकिंग अ माइनस साइन, इंग्लिश में लिखेंगे क्या, धनात्मक, सॉरी हिंदी में लिखेंगे ना, चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू, धनात्मक ले रहा हूँ ना, -7 प्लस 11 अपान 18, पहले इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका, 11 में से 7 घटा रहे हैं, कितना आएगा, 4 आएगा ना, हाँ 4/18 हो गया, 2 से कटेगा, 2 गया 9 आया ना, कितना आया बेटा 2/9 हो गया। फिर यहाँ आता है ना ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू -7 माइनस 11 अपान 18, मीन्स क्या होगा, दोनों जुड़ेगा ना, -18 अपान 18 कट गया ना, एक बार में गया एक बार में, मीन्स x का वैल्यू कितना आया -1। क्लियर है इतना? x का 2 वैल्यू आया, मीन्स क्या है भाई, देयर फॉर x का वैल्यू कितना आया भाई 2/9 -1, ये हम लोग का आंसर है। देखो समझ आया, मैच करूं, यही आ रहा है, ठीक, किसी डाउट नहीं है ना? फिर आते हैं क्या, एक और क्वेश्चन बताता हूं, फिर आप लोग बनाएंगे। जैसे क्या बेटा हमको ये दिया ना, क्या दिया है, 6x² प्लस x - 2 इक्वल टू 0, क्या है भाई, कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब इसे ये वाला ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ये a का वैल्यू क्या होगा बेटा 6 होगा, b का वैल्यू 1 होगा ना, एंड c का वैल्यू क्या होगा -2 होगा, ये हो गया, इतना लिखे। फिर यहाँ लिखेंगे क्या, सूत्र या फॉर्मूला करके, क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √ऑफ b² माइनस 4ac अपान 2a ना। अब क्या करते हैं भाई, abc का मान रखने पर ऑन पुटिंग लिख लेना, ठीक है, हो जाएगा ये। तो अगला स्टेप आते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस माइनस √ऑफ क्या होगा, b का स्क्वायर मीन्स 1² माइनस 4 इंटू a क्या है 6 होगा, एंड c क्या है -2 ना, क्लियर है इतना, अपान 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 6 ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √ऑफ 1 का स्क्वायर मीन्स 1 आ गया, माइनस माइनस जुड़ा बेटा प्लस हो गया, ठीक है, 4 2 जा 8 हुआ, 8 6 जा कितना होगा, हाँ 48 अपान कितना होगा 12। क्लियर है इतना? ये यहाँ पर जुड़ेगा ना, मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √ऑफ 49 अपान 12 हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या होगा, -1 प्लस माइनस √ऑफ 7 इंटू 7 अपान क्या होगा 12, 7 बाहर जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 अपान 12 हो गया, ये हो गया ना। क्लियर है इतना? क्या था बेटा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 अपान 12। अब क्या करते हैं भाई, धनात्मक चिन्ह लेने पर टेकिंग अ प्लस साइन, टेकिंग अ माइनस साइन, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लिखने का हो जाएगा, पहले में लिखा था इसमें नहीं लिखता मैं। फिर आते हैं क्या बेटा, धनात्मक चिन्ह लेंगे, मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7, सॉरी माई मिस्टेक, प्लस 7 अपान क्या होगा 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्या होगा, -1 में से 7 को मैं ऐड किया, कितना आया 6 आएगा ना, कितना होगा, x इक्वल टू 6 अपान 12
एक बार में गया, दो बार में, मीन्स एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, 1/2 ना। टेकिंग अ माइनस साइन, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू -1 -7 अपान क्या होगा 12, जुड़ेगा कितना आएगा रे, हाँ -8 अपान 12 ना, 4 से कटेगा, 2 बार में गया, ये 3 बार में गया, मीन्स क्या होगा x इक्वल टू कितना आया -2 अपान 3, ये हो गया ना। देयर फॉर या अतः लिखेंगे क्या, x इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आया, हाफ आया, एंड कितना आया बेटा ये -2 अपान 3। देखो समझ आया, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चल इसको बनाओ। क्या दिया हमको, 6x² प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। 3 मिनट का समय है, टाइमर फंसा रहा हूँ मैं, आप लोग ट्राई करेंगे। फार्मूला याद है ना, या लिखूं, ये होता है ना फार्मूला, x इक्वल टू -v प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। यदि किसी बच्चे को याद ना हो, यहाँ लिखा हूँ, यूज़ करें, ठीक है। टाइम अप। किस किस से हुआ, सत्रह का, देखो ना 17 गुणा 17 करके। यहाँ देखते हैं ना बेटा, जिससे ना हुआ, नहीं हुआ ना, उसको देख लो भाई क्या है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, ये तुलना करने पर ये सब आप लिखेंगे फेयर कॉपी में, अपन सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, तो जितना शॉर्ट हो सके उतना इंक का कम यूज़ करना ना। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा बेटा 7, एंड सी का वैल्यू कितना होगा -10। पर टेस्ट या एग्ज़ाम में हर एक चीज़ लिखेंगे ना, जो जिसमें पहला बताया नहीं, हर एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी सॉल्व करें तो ये चल जाएगा। ये है ना सूत्र, क्या होता है बेटा, सूत्र या फार्मूला
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। मान रखने पर या ऑन पुटिंग लिख लेना, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है 7 है प्लस माइनस रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 6 इंटू सी का वैल्यू है -10 ना, अपान क्या होगा बेटा 2 इंटू ए क्या है 6 है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, क्या होगा ये x इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 49 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और 6 4 कितना होता है, हाँ ठीक 24, ठीक है, और 10 से गुणा कर रहे हैं मतलब क्या 0 लगा देंगे भाई, समझ आया कैसे गुणा किए, बटा क्या हो जाएगा 6 दूनी 18, यहाँ पे x इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको ऐड करेंगे ना कितना आएगा 9 होगा 4 4 8 हो गया 2 अपान 12, और एक इसका होता है भाई वैल्यू 17 होता है ना, सभी के याद है 17 टेबल, यदि याद नहीं है तो क्या है भाई 7 का पढ़ूँ, 49 का 9 4 गया 7 ना, 7 4 11, ठीक, अब 1 से 7 होगा 1 होगा 9 8 2, यही आ रहा है, ठीक है, तो कम से कम थोड़ा बहुत याद कर लेना भाई, ये वर्गमूल तो याद करते हैं बच्चे लोग, -7 प्लस माइनस क्या होगा रूट 17 इंटू 17 अपान क्या होगा बेटा 12 होगा, जोड़ा है ना बाहर निकालते हैं तो एक ही निकलेगा, मीन्स क्या होगा -7 प्लस माइनस 17 अपान 12 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे एक बार ऋणात्मक ना, हमको क्या दिया है x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 17 अपान 12, यही दिया था, ये हो गया ना, धनात्मक चिन्ह लेने पर टेकिंग अ प्लस साइन, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर टेकिंग अ माइनस साइन, ठीक है, लिख लेना इसको, बातें नहीं, क्या होगा ये x इक्वल टू -7 प्लस क्या होगा 17 अपान 12, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये 10 अपान 12, 2 कटेगा बेटा, 5 बार में गया ये 6 बार में, मीन्स x का वैल्यू कितना आया 5/6 आ गया, यहाँ आते हैं माइनस चिन्ह लेंगे, क्या होगा x इक्वल टू -7 माइनस 17 अपान 12 हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 14 का 4 1 है ना, 2 आ गया -24 अपान 12, 1 बार में गया 2 बार में, मीन्स क्या होगा x इक्वल टू कितना आया -2, देयर फॉर x का वैल्यू कितना है बेटा 5, x इक्वल टू 5 अपान 6 कॉमा -2, ये हम लोग का आंसर है। किस किस से ये आया था, आधा आ गया था, ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा वो, फिर देखो रुकना है, हो गया, अरे पीडीएफ तो मिल जाएगा सर, मोबाइल नहीं चलाते हैं हो गया, हाँ ये बन जाएगा, जो नहीं बनेगा वो बताना ना मेरे को, क्योंकि ये इजी है, सेम ही करना रहेगा, ये भी बन जाएगा बेटा, ये वाला इसको पक्षांतर करेंगे, कैसे होगा बेटा देख लो ना, हमको क्या दिया है 4 माइनस 11x इक्वल टू क्या है 3x स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या होगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 11x, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस इधर गया प्लस होगा ना, प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0, a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू 11 होगा एंड c का वैल्यू -4, सूत्र मान रखना, हल करना, हो जाएगा, बन जाएगा ये वाला बेटा 9x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको बताना है, ये बन जाएगा, चलो बताओ इसमें a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू, अरे कुछ नहीं है मतलब 0 ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा बेटा ये वही 9x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4, अबे यार माइनस
4 इक्वल टू 0 ना, तो ए का वैल्यू क्या होगा 9 होगा, बी का वैल्यू 0 होगा, सी की वैल्यू -4। फार्मूला मान रखना हो जाएगा। क्लियर है? इसको बताना है, देख लो इसको। हमको क्या दिया बेटा, √3x² माइनस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन यही दिया है, देखो। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 ना, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पास a का वैल्यू क्या होगा बेटा, हाँ √3 होगा, b का वैल्यू कितना होगा -10 होगा, एंड c का वैल्यू कितना होगा -8√3 होगा ना। सूत्र क्या होता है, सूत्र या फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान क्या होगा 2a। मान रखने पर या ऑन पुटिंग लिख लेना, क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b है ना, कितना है बेटा -10। ठीक है, क्या होगा प्लस माइनस √(-10)² 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है √3 है, एंड सी का वैल्यू क्या है -8√3 अपान क्या होगा ये 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है √3। इतना क्लियर है? सिंप्लीफाई करते हैं, फिर क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू, यहाँ आते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हुआ, कितना हो गया ये 10 प्लस माइनस, यहाँ आते हैं √-10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। समझ आया? किसी डाउट नहीं है ना इसी वाला? कितना होगा 100 ना। फिर आते हैं क्या यहाँ, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस, प्लस लिखे, फिर इसको एक साथ गुणा करता हूँ ना, 8 चौक 32 गुणा करने आता ना, फिर वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 ही आएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 होगा, ये ना होगा, कितना आया 96 अपान क्या होगा 2√3। क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 10 प्लस माइनस √ इसका क्या होगा 196 अपान 2√3। ये हो गया। और एक किसका वर्गमूल होता है 196, 14 का, कम से कम 20 या 30 तक से याद ही कर लो भाई। 14 चौक 56, 56 का 6 5 गया, 14 एकम 14, 14 5 19। ठीक है, समझ आया? क्या होगा बेटा, यदि आप लोग को ऐसा नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना, आप लोग नीचे क्लास में पढ़ते हो ना ऐसा, क्या, चल नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जैसे कि हमको, हमारे पास क्या है 196 है, ये वाला कलर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो क्या करना, आप ऐसे करते हैं 196 लिखे, 2 भाग देंगे, कितना बार में जाएगा ये 9 बार में गया ना। 19 में से 18 घटा 1 बचा, ये 16 हो गया ना, कितना बार में जाएगा वो 8, फिर 2 से जाएगा, कितना गया ये 4 बार में गया, 1 गया 9 आ गया। ठीक है, फिर 2 से नहीं जाएगा, ना ही 3 से जाएगा, ना ही 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, कितना आ गया 7, 7 बार में गया 7, 1 आया। ठीक है, मीन्स क्या होगा बेटा, ये 196 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे करके ना, क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, ये हो गया। ऐसा जोड़ा बनाते हैं ना, ऐसा बाहर निकलेगा, 2 बाहर गया, यहाँ क्या 7 बाहर गया 14। यदि किसी की याद नहीं है तो ऐसे करेंगे। क्लियर है? क्या करना पड़ रहा है फिर मुझे, तो क्या है भाई, अपन डायरेक्ट आते हैं यहाँ। क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 14 अपान 2√3, ये हो गया ना। फिर क्या करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, टेकिंग अ प्लस साइन, टेकिंग अ माइनस साइन, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 10 प्लस 14 अपान 2√3 ना, ये हो गया। इसको हल करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ वरना मिक्स हो जाएगा आप लोगों से। क्या होगा बेटा, x इक्वल टू जोड़ेंगे कितना आएगा 24/2 वर्गमूल 3, 1 बार में गया 12 बार में, मीन्स कितना आया ये
x बराबर 12/वर्गमूल 3। भाई साहब नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, 12/वर्गमूल 3। चाहे तो इसको और हल कर सकते हैं पर इतना नहीं करते। यदि नहीं दिख रहा है तो इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं यार, काहे इतना माथा पच्ची करें। क्या दिया? x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 14/2√3, यही आया था 10 प्लस माइनस 14/2√3। हाँ, प्लस चिन्ह लेंगे एंड क्या भाई माइनस चिन्ह लेंगे ना। क्या होगा बेटा ये x इक्वल टू 10 प्लस 14/2√3 होगा, जुड़ेगा 24/2√3, कटेगा ना, एक बार में गया 12 बार में, मीन्स कितना आया 12/3 होगा, ये आ गया ना। फिर यहाँ आते हैं क्या, माइनस साइन लेंगे ना, मीन्स x इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 14/2√3 होगा। इसको काटते हैं, क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा ये -4/2√3, ये हो गया ना। क्लियर है इतना? फिर कटेगा, एक बार में गया 2 बार में, मीन्स क्या बचा x इक्वल टू -2/√3। तो हम लोग का आंसर क्या है बेटा, x बराबर 12/√3 होगा, कॉमा -2/√3, ये हम लोग का आंसर है। देखो क्लियर है, किसी की डाउट है? ठीक, ये बन जाएगा ये वाला। देखो क्या लिखा है, क्या दिया हमको 2x² माइनस 6 माई मिस्टेक 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो इसको ट्राई करो, 3 मिनट का समय है। टाइमर फंसा रहा हूं मैं, ट्राई करेंगे। यदि किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है तो ये है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 है ना। ट्राई करो, हर एक बच्चे करेंगे ना। करना जैसे आता है, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो उसको। हुआ किसी से? क्या हो गया? ये क्या है भाई? मैं जो बोला हूँ क्वेश्चन बनाना चाहिए ना, गलत बात है ये।
टाइम अप हो गया। किस किस बच्चे से बना? चलो ठीक है, देखो ना क्या होगा बेटा, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ना, तुलना करते हैं तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होगा, बी का वैल्यू -2√6 होगा, सी का वैल्यू क्या होगा 3 होगा ना। हम लोग जानते हैं क्या बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, ऑन पुटिंग या मान रखने पर लिख लेना क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है बेटा ये ना, -2√6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस मीन्स क्या होगा -2√6 होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 है एंड सी का वैल्यू क्या है 3 है ना, अपान क्या होगा 2 इंटू ए मीन्स क्या है 2 है। इतना क्लियर है, समझ आया ना? कुछ नहीं किया हूँ, वैल्यू को पुट किया सूत्र बस में। क्या करते हैं फिर, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हुआ बेटा मीन्स 2√6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। अब इसको देखते हैं ना, जैसे क्या स्क्वायर लगा है, आप लोग जानते होंगे ना, जैसे कि ए स्क्वायर है मीन्स क्या होता है बेटा a इंटू ए होता है ना, वैसे क्या इसका स्क्वायर है मीन्स क्या हो जाएगा -2√6 का होल स्क्वायर मीन्स क्या होगा ये -2√6 इंटू क्या होगा -2√6, ये हो गया। क्या ये क्लियर है? ये यहाँ आते ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हुआ, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 हो गया, √6 इंटू √6 कितना आया 6 आया ना। अब 6 इंटू 4 कितना होगा 24, तो अपन सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इसके जगह ये लिखेंगे। इसका समझ आया पूरा हर एक चीज़? ठीक, किसी का नहीं आया तो पूछ लेंगे। कितना आएगा ये 24 आ गया बेटा। फिर यहाँ आते हैं ना, 4 दूनी 8, बस कितना होगा -24 अपान 4 ना, ये हो गया। ये रफ वर्क है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। फिर आते हैं बेटा क्या, ये वाला ना, x इक्वल टू 2√6 प्लस माइनस क्या होगा ये 0 आएगा अपान 4 हो गया, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 ही होगा मीन्स क्या होगा x इक्वल टू 2√6 प्लस माइनस 0 अपान 4 आया ना। टेकिंग अ प्लस साइन धनात्मक चिन्ह लेने पर, टेकिंग अ माइनस साइन ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2√6 अपान 4 कटेगा बेटा, एक बार में गया 2 बार में ना, मीन्स क्या बचा x इक्वल टू √6 अपान 2 होगा। यहाँ आते हैं ना, क्या होगा x इक्वल टू ऋणात्मक चिन्ह लेने पर 2√6 अपान 4, एक बार में गया कितना गया 2 बार में ना, कितना आया x इक्वल टू √6 अपान 2, ये है। हाँ हाँ, फिर आगे और देखते हैं भाई क्या होगा। देयरफॉर क्या होगा बेटा, x इक्वल टू √6 अपान 2 कॉमा √6 अपान 2, ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो सभी को समझ आया, मैच करना तो सेम है। तो इस प्रकार से आगे कुछ क्वेश्चन तो और नहीं है ना, हो गया ना। बाकी जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करेंगे, इस मेथड से हैं, और ट्राई दिस का भी करेंगे ना, और उसको करके यदि नहीं होगा तो मेरे से पूछेंगे। क्लियर है? तो